Hello everyone, I am Richa Gaur from Quick Maths, exercise 14.2, question number 3. Factorize the expressions. First expression is ax square प्लस bx. अब इसमें देखिए हमें फैक्टर फॉर्म में करना है, अभी ये फैक्टर फॉर्म में नहीं है क्योंकि बीच में प्लस है, तो ये दो टर्म्स हैं हमारे पास। ऐसे केस में हमने देखना है क्या कॉमन आ सकता है, इन दो टर्म्स में क्या चीज सेम है, x, तो हम एक x यहाँ से कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेंगे तो फर्स्ट टर्म में क्या बच जाएगा, देखिए फर्स्ट टर्म में क्या है a x स्क्वायर, तो a तो एज इट इज, x स्क्वायर में से एक x बाहर चला गया तो एक x अंदर रह गया क्योंकि दो बार x थे, x मल्टीप्लाई x, एक बाहर कॉमन हो गया तो एक x अंदर, प्लस सेकंड वाले में एक x बाहर चला गया तो कॉमन हो गया तो ये क्या बच गया b, तो आंसर आ गया x एंड ax प्लस b। तो दो फैक्टर आ गए, एक फैक्टर आया x, एक फैक्टर आया ax प्लस b। नाउ सेकंड पार्ट, सेकंड इज 7p स्क्वायर प्लस 21q स्क्वायर। ऐसे ही सबसे पहले फर्स्ट चीज क्या है, इसमें आप टर्म्स चेक करिए, टर्म्स कितनी है, एक और ये दो, दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है, इसको लिखेंगे 7p स्क्वायर ऐसे का ऐसे, पर ये क्या है, ये 7 3 दा 21 होता है, तो 7 3 दा 21 साथ में q स्क्वायर। अब इन दो टर्म्स में जो कॉमन है वो निकाल लो, 7 आ गया कॉमन तो फर्स्ट टर्म में बच गया p स्क्वायर, सेकेंड टर्म में 7 तो चला गया कॉमन, बाकी जो बच गया वो एज इट इज रिमेनिंग लिख दो 3q स्क्वायर। तो ये हो गए हमारे पास दो फैक्टर्स। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट है हमारे पास 2x क्यूब प्लस 2xy स्क्वायर प्लस 2xz स्क्वायर। अब पहले टर्म्स चेक करते हैं, एक दो तीन, तीनों टर्म्स में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, देखो ध्यान से ये सेम कॉमन फैक्टर है, x भी तीनों में है लेकिन सिंगल सिंगल x है दो में, तो x भी कॉमन है, तो यहाँ से 2x ले लेंगे कॉमन, 2x कॉमन लेंगे फर्स्ट टर्म में, 2 भी गया, 3x थे, एक x गया तो कितने x बच गए, 2, प्लस इसमें से 2 भी गया और x एज इट इज गया तो इसमें से रह गया y स्क्वायर, इसमें से 2 भी गया, x एज इट इज गया तो इसमें से रह गया z स्क्वायर। तो ये आ गया आंसर। 2 फैक्टर है, x फैक्टर है, 3 फैक्टर है इसमें, एक है 2, एक है x और एक है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। नाउ कम टू द फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट है हमारा am स्क्वायर प्लस bm स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर प्लस an स्क्वायर। अब इसमें है 4 टर्म्स, ये आपको पहले भी मैंने बताया है कि जब हमारे पास 4 टर्म्स होती हैं तो हम ग्रुपिंग करते हैं, ग्रुपिंग का मतलब पेयर बनाते हैं, जैसे पेयर बनेंगे दो, एक इसका पेयर एक इसका पेयर और उसमें से निकाल लेंगे कॉमन। अब इसमें देखिए फर्स्ट पेयर में क्या कॉमन है, एम स्क्वायर एज इट इज कॉमन है, क्या बच गया a प्लस बी, क्योंकि फर्स्ट में से एम स्क्वायर निकाला a आया, सेकंड में से एम स्क्वायर निकाला b आया, प्लस इसमें से क्या कॉमन है, एन स्क्वायर कॉमन है, पहले आया b और फिर आया a। अब a प्लस बी हो या b प्लस a हो, प्लस के केस में कॉम्यूटेटिव लॉ एग्जिस्ट करता है, हम पोजीशन बदल सकते हैं, डजंट मैटर। तो इसका मतलब a प्लस बी कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा एम स्क्वायर। फर्स्ट केस में देखिए ये एक टर्म थी ये दूसरी टर्म थी, तो a प्लस बी कॉमन लिया तो एम स्क्वायर बच गया, सेकंड में a प्लस बी गया तो एन स्क्वायर बच गया, तो यहाँ आ गया एन स्क्वायर। तो इसको ब्रैकेट को चेंज ही कर देते हैं सीधा, तो ये आ गया एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो ये हुआ सॉल्यूशन। a प्लस बी एक फैक्टर है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर दूसरा फैक्टर है, ये फैक्टर फॉर्म्स हो गई। नाउ कम टू द फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट इज एल एम प्लस एल प्लस m प्लस 1। अब देखिए ये टर्म जो है ये खुद ही बता रही है ब्रैकेट में क्या कॉमन है, कॉमन क्या है, l कॉमन ले सकते हैं, दो बार है तो इसमें m रह जाएगा और इसमें से l निकालेंगे तो 1 रहेगा, ये ध्यान रखना, 0 नहीं लिखना, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का केस है, जब हम कुछ कॉमन निकालते हैं तो वहां 1 होगा, क्यों, जब ब्रैकेट खोलोगे तो वापस वहां l आना चाहिए, तो इसलिए देखो खोल के देखो, l मल्टीप्लाई m lm, l मल्टीप्लाई 1 l, तो इसलिए जब भी आप कुछ कॉमन लेते हो अगर वहां कुछ भी नहीं बचता तो इसका मतलब वहां आप क्या लेके चलोगे, 1। नाउ प्लस, अब ये क्या है m प्लस 1, तो ये क्या दिख रहा है हमें, अब इसको भी हमें 4 टर्म्स थी तो कॉमन तो लेना है, कॉमन क्या आएगा 1, ऐसे केस में क्या कॉमन लिया हमने जहाँ कुछ भी नहीं है 1, तो अब m प्लस 1 दोनों में कॉमन आ गया, एक टर्म ये है एक टर्म ये है और बच क्या गया, इस टर्म में बचा l, इस टर्म में बचा 1, तो बचा l प्लस 1, तो ये आ गया हमारे पास दो फैक्टर l प्लस 1 m प्लस 1। नाउ कम टू द सिक्स पार्ट, सिक्स इज y प्लस z प्लस 9
y प्लस जेड। देखिए पहले प्लस की वजह से हम देखेंगे टर्म्स कितनी है, एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही, कॉमन क्या है y प्लस जेड, दोनों में कॉमन है, बस इसे कॉमन निकाल लेंगे। तो ये y प्लस जेड लिया हमने कॉमन। अब फर्स्ट टर्म में कौन बच गया y, सेकंड में कौन बच गया 9। तो फर्स्ट में बचा y, सेकंड में बचा 9, तो ये आ गया y प्लस जेड एंड y प्लस 9। दीज आर द टू फैक्टर्स। नाउ कम टू द सेवंथ पार्ट। सेवंथ पार्ट में 5y स्क्वेयर माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz। सबसे पहले चेक करेंगे 4 टर्म्स हैं, इसका मतलब पेयर बनेगा। पेयर बनेगा तो हम इसी का बना लेते हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। अब पेयर जब बन रहा है तो हमने इसको ग्रुप में करना है, मतलब ग्रुप बनाने हैं। तो जब मैं इसका ग्रुप बनाऊंगी तो इसको लिखूंगी 5y स्क्वेयर माइनस 20y, ये बनाया मैंने ग्रुप, ठीक है। अब इसका ग्रुप बना रहे हैं लेकिन बाहर माइनस साइन है, ये पहले भी मैंने आपको बताया है कि अगर माइनस साइन हो, ब्रैकेट लगा रहे हो या ब्रैकेट हटा रहे हो, अगर उससे पहले माइनस साइन है तो अंदर ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म्स का साइन चेंज होगा। जैसे यहां मैंने माइनस लगाया, अब मुझे ब्रैकेट लगानी है तो इसका मतलब अंदर वाले टर्म्स के अंदर साइन जो भी है, क्या साइन था प्लस, तो ये बदल जाएगा माइनस। ये चीज ध्यान रखना क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो ये हो गया माइनस 2yz। इस चीज में बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स, तो इसलिए प्लीज फोकस इस पे करना अच्छे से। जब भी माइनस साइन बाहर है, प्लस हो तो कोई मैटर नहीं करता, आप कैसे भी करो, लेकिन अगर माइनस साइन है और ब्रैकेट लगानी है या ब्रैकेट लगी हुई हटानी है, ठीक है, ब्रैकेट से बाहर लाना है, तो आप अंदर वाली टर्म्स में जो साइन लगा हुआ है उसको रिवर्स कर देंगे। अब लेंगे कॉमन। अब देखिए इसमें से कॉमन क्या लेंगे, 5y स्क्वायर है, ये 20y है, तो ऑब्वियसली तो 5 कॉमन आ रहा है और एक y भी कॉमन आ रहा है, तो 5y लिया कॉमन। अब फर्स्ट टर्म में से यहां से 5y गया, y स्क्वायर था मतलब 2y थे, तो एक y रह गया माइनस, इसमें से y तो गया लेकिन 20 था मतलब 4 5 द 20 ना, 4 5 द 20, यहाँ लिख देती हूँ मैं 4 5 द 20, 5 बाहर चला गया तो अंदर 4 रह गया ना माइनस। अब इसमें देखते हैं इसमें से क्या कॉमन आएगा, एक तो 2 कॉमन आ रहा है और एक z कॉमन आ रहा है क्योंकि इसमें भी है, तो बस 2 और z कॉमन ले लेंगे। अब 2 निकाल लिया, यहाँ पे हम लिखेंगे 4 2 द 8, अब 2 निकाल लिया तो 4 रह गया, 4 माइनस y, ये क्या रह गया 4 माइनस y। अब देखिए इस चीज में भी ध्यान देना है आपने, अंदर ये कॉमन, अब ये दो टर्म्स रहेगी, एक टर्म ये एक टर्म ये, इसमें से y माइनस 4 कॉमन आ सकता है, लेकिन यहाँ तो y माइनस 4 है पर यहाँ 4 माइनस y है, तो पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। इन चीजों में बहुत खास ध्यान देना है आपने। जब आप इसको कॉम्यूटेटिव से पोजीशन चेंज करेंगे, आप क्या लिखना चाहते हैं, यहाँ y माइनस 4 लिखना चाहते हैं, तो जब y माइनस 4 करना है, अगर यहाँ प्लस होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आप पोजीशन बदल देते, लेकिन माइनस है तो याद रखना जब भी आप माइनस में पोजीशन बदलोगे तो बाहर माइनस आ जाएगा, तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे 5y y माइनस 4, ये बन जाएगा, माइनस आएगा बाहर तभी अंदर पोजीशन चेंज होएगी और क्या बन जाएगा ये y माइनस 4, तो ये बाहर आएगा, इस चीज का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब y माइनस 4 ले लिया कॉमन, ये कॉमन लेते ही पहले में क्या बच गया 5y, दूसरे में 2z, तो आंसर आया 5y प्लस 2z। तो अब ये दो हमारे पास क्या आ गए फैक्टर्स, ये इस हमारे पास 7 पार्ट के दो फैक्टर्स आ गए, y माइनस 4 5y प्लस 2z। अब करेंगे नेक्स्ट 8th पार्ट। 8th पार्ट में 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2। अब इस केस में ध्यान देना, जब आप इसमें फैक्टर्स बना रहे हैं तो ये भी ध्यान दें कि फैक्टर्स आसानी से कुछ ना कुछ कॉमन आ जाए, कोशिश ऐसा करें। अब देखिए मैं इसमें से इसको और इसको इकट्ठा लिखूंगी क्योंकि मुझे पता है यहाँ से b भी कॉमन आएगा, यहाँ पे 10 और 5 में 5 भी कॉमन आ जाएगा, तो हम कॉम्यूटेटिव लॉ यूज करके पोजीशन बदल सकते हैं, प्लस साइंस की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो हमने इनकी पोजीशन बदल दी, मैंने 5b को इसके साथ लिख दिया और यहाँ लिख दिया कौन सा लॉ यूज किया है, कॉम्यूटेटिव लॉ। नाउ अब बनाएंगे ग्रुप, क्योंकि 4 टर्म्स हैं, दो दो के ग्रुप बनेंगे, प्लस है, देखिए मैंने पहले भी बताया था प्लस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से उसको ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ग्रुप का मतलब आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये दो ग्रुप बन गए आपके पास। अब इस ग्रुप फर्स्ट ग्रुप में से देखिए क्या कॉमन है, यहाँ देखिए 10ab, यहाँ 5b, तो ऑब्वियसली 5b तो आ ही रहा है कॉमन एज इट इज। फर्स्ट केस में 5 2 द 10, 5 चला गया, b चला गया तो 2 रह गया और a रह गया, प्लस 5 भी चला गया, यहाँ 1 रह गया, प्लस अब इस केस में देखिए 4a और 2 मतलब 2 ही कॉमन आएगा,
तो 2 लेते हैं कॉमन। अब ये था 2 टू द 4, एक 2 चला गया तो क्या बच गया 2 और a प्लस 1। अब दो हमारे पास टर्म्स हो गई, दोनों टर्म्स में 2a प्लस 1 क्या है कॉमन। यहाँ बचता है 5b, यहाँ बचता है 2, तो यहाँ 5b और यहाँ 2, तो ये आ गया आपके पास 5b प्लस 2 एंड 2a प्लस 1। नाउ कम टू द लास्ट पार्ट, दैट इज 9th पार्ट। 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x। इस केस में भी हम क्या करेंगे, इसमें फैक्टर्स बनाएंगे। अब देखिए ये भी ध्यान देने वाली बात है कि ये y है, इसमें कॉमन आ सकता है, इसको एज इट इज भी रख सकते हैं। तो ये ग्रुप बनाएंगे, अब प्लस है बीच में इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम डायरेक्ट इनको ब्रैकेट्स में भी लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, इनको ब्रैकेट्स में लिख दिया 6xy माइनस 4y एक ग्रुप बनाया इसका, और 6 माइनस 9x एक बनाया इसका। अब इस केस में क्या कॉमन आ सकता है, 4 तो आएगा नहीं क्योंकि ये क्या है देखो 2 3 द 6, ये 2 2 द 4, तो 2 कॉमन आएगा और एक y भी कॉमन आ रहा है, दोनों में है। 2y कॉमन लिया, अब फर्स्ट में क्या बच गया, कोफिशिएंट में तो 3 बच गया क्योंकि 2 तो बाहर चला गया, साथ में x बच गया, माइनस अब 2y चला गया तो 2 ही बच गया, प्लस अब इस केस में भी क्या कॉमन आएगा, देखिए 2 3 द 6 3 3 द 9, तो इसलिए 3 आया बाहर और अंदर रह गया 2 माइनस 3x। अब 3, अब दो टर्म्स हैं, एक टर्म ये एक टर्म ये, लेकिन इसमें 3x माइनस 2 है, इसमें 2 माइनस 3x है। अब यहाँ ध्यान देना है इसमें माइनस है बीच में और आप पोजीशन चेंज करना चाहते हो, आप लिखना चाहते हो 3x माइनस 2, तो इसका मतलब माइनस बाहर कॉमन जाएगा, तो बाहर साइन क्या हो जाएगा चेंज, तो बाहर क्या आ जाएगा माइनस। ये चीज ध्यान रखनी, मैं थोड़ा सा इधर लिख लेती हूँ इसको ताकि आपको विजिबल हो जाए। जस्ट अ मिनट, यस। अब यहाँ लिखते हैं इसको, ये तो ऐसे ही रहेगा 2y 3x माइनस 2, यहाँ आ जाएगा माइनस क्योंकि आपको 3x माइनस 2 लिखना है, पोजीशन चेंज करनी है, तो 3x माइनस 2, क्योंकि माइनस है बीच में इसलिए जब आप पोजीशन चेंज करते हैं दो टर्म्स की तो माइनस है बीच में, तो इसलिए बाहर भी माइनस कॉमन आएगा, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस। अब कुछ नहीं है, दो ही टर्म्स हैं, दोनों में 3x माइनस 2 कॉमन आ रहा है, तो लिखेंगे 3x माइनस 2 कॉमन। पहली वाली में रह जाएगा 2y, दूसरे में रहेगा माइनस 3, तो क्या रह गया 2y और माइनस 3, तो दो आ गए हमारे पास फैक्टर 3x माइनस 2 2y माइनस 3। तो ये हो गया हमारे पास 9th पार्ट का सॉल्यूशन। सो वी हैव डन द थर्ड क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।